Assalamu alaikum. So today we discuss resources that we write in our lesson plan for students' learning enhancement. रिसोर्सेज एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, रिसोर्सेज की वजह से जितनी हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगी उससे हमारी टीचिंग इनहेंस होगी। सपोर्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, हेल्प मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, रिसोर्सेज की वजह से हम स्टूडेंट की लर्निंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन है वो इंक्रीज होती है। Types of resources, ठीक है, there are 4 to 5 types of resources. Number 1 is visual, number 2 is printed, number 3 is auditory, number 4 is audio visual and number 5 is digital। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं जो आप अपनी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल रिसोर्सेज के अंदर क्या आ जाता है? पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, चार्ट्स या पोस्टर, हमारे पास मैप्स, कोई ग्राफ्स या कोई ग्लोब्स और मॉडल्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास विजुअल रिसोर्सेज के अंदर आ सकते हैं जो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, या आप डिजिटल तौर पे भी बच्चों को पिक्चर्स दिखा सकते हैं, चार्ट्स दिखा सकते हैं मल्टीमीडिया पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटेड रिसोर्सेज। प्रिंटेड रिसोर्सेज में नंबर 1 जो आ जाता है वो है हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारी रेफरेंस बुक्स, कोई गाइड बुक्स, हमारी वर्कशीट्स, वर्क बुक्स, हमारी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर या फिर स्टडी गाइड्स, ये सारी हमारे पास प्रिंटेड रिसोर्सेज में आ जाती हैं। फिर हमारे पास ऑडिटरी रिसोर्सेज, इसके अंदर हमारे पास टेप रिकॉर्डर आ जाता है, रेडियो आ जाता है और पॉडकास्ट आ जाती है। फिर हमारे पास ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, इसमें हमारे पास वीडियोस आ जाती हैं, कुछ मोशन पिक्चर्स आ जाती हैं, फील्ड ट्रिप्स आ जाती हैं। फील्ड ट्रिप्स क्या होता है? अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं किसी जगह, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्लांट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को बैकग्राउंड में लेके जाएंगे, प्लांट्स दिखाएंगे, तो ये फील्ड ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन, आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, पढ़ के दिखाएंगे, उन्हें करके दिखाएंगे। फिर हमारे पास कोई रिसोर्स पर्सन है, वो हमारे पास ऑडियो विजुअल रिसोर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज के अंदर आपके पास एजुकेशनल वेबसाइट्स आ जाती हैं, ऑनलाइन क्विजेस आ जाते हैं जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, वर्चुअल लैब्स आ जाती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूट्यूब, काहूट, क्विजलेट और खान अकेडमी। ठीक है, ये सारी हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। इन सबको आप अपनी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। हाउ टू सिलेक्ट योर रिसोर्सेज, आपने कैसे सिलेक्ट करनी है? ठीक है, अलाइन विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आप जो भी अपनी सोर्सेज सिलेक्ट करेंगे वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रही हो, मैच कर रही हो, उसके अकॉर्डिंग हो। फिर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, अगर आपकी जो रिसोर्स है जो इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग नहीं होगी तो आपकी क्लास के अंदर भी स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। एज एंड लेवल अप्रोप्रिएट, ठीक है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग आपने अपनी रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना है। सेफ एंड एक्सेसिबल, सेफ हो और हर कोई बच्चा उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सके। ऑथेंटिक एंड रिलायबल, ठीक है, ऑथेंटिक हो और रिलायबल हो, और सबसे मेन बात कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। Key consideration while using choosing your resources: size, visible to all students, जो उसका साइज हो, उसका कलर हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी हो, एज ऑफ हैंडलिंग हो, वो सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो। उसका साइज जो है वो स्टूडेंट्स देख सकें, कलर्स उसके ऐसे अच्छे हों, ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग हो, यही ना हो एक दिन में आपने कोई रिसोर्स बनाई या कहीं से कुछ परचेज किया और वो बस उसी दिन खत्म हो गया। एज ऑफ हैंडलिंग मतलब सिंपल टू यूज हो, सारे बच्चे उसको यूज कर सकें। लो कॉस्ट नो कॉस्ट रिसोर्सेज के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? हमारे पास मैगजीन्स आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, कोई ऑनलाइन मटेरियल आ गया, हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट्स या एवरीडे क्लासरूम आइटम्स, ये सारे लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल हैं जो आप अपने रिसोर्सेज से एज ए रिसोर्स अपनी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। यूजिंग डिजिटल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, प्रोवाइड लिंक्स इन लेसन प्लान, ठीक है, एड टाइम स्पैम्स फॉर वीडियो, ठीक है, आपने टाइम पे बता देना कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस वीडियो को क्लास में चलाया है। इंश्योर इजी एक्सेस एंड यूज इंटरेक्टिव टूल्स, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें, ये इवेपोरेशन के लिए फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस दिखाया गया है, ये कितनी इजी रिसोर्स है। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। ये एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये मैं एक लेसन प्लान की एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जैसे ये देखें इमेजेस या स्लाइड्स, ठीक है, ये इमेजेस मैंने नीचे प्रोवाइड की हुई है लेसन प्लान के अंदर। ये वीडियो है हमारे पास, ठीक है, 1 to 2 मिनट पर वीडियो पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 9th क्लास का लेसन प्लान है मेरे पास।
इसके अंदर ये चार्ट की और डिफरेंट हर चीज का लिंक अवेलेबल है, सारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं जो मैंने यूज किए हैं। ठीक है, आप भी अपने लेसन प्लान के अंदर ऐसे पिक्चर्स, लिंक्स, वीडियोस, ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल, ये 2 पिक्चर्स है मेरे पास, मल्टीमीडिया, ये एग्जांपल, ये सारी चीजें हम अपने लेसन प्लान के अंदर एज अ रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।